पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मालिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है और एंड में हमारे पास टू मालिक्यूल आप पायरिक एसिड जो है तो वो आते हैं। अब इस पायरिक एसिड ने क्रेब्स साइकिल में जाना होगा, तो क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए इसको एक इंटरमीडिएट रिएक्शन से पास होना पड़ेगा, क्योंकि पायरिक एसिड जो है तो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता है, वहाँ पे इसका डायरेक्टली जो है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसलिए जो इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप होता है इसके लिए पायरिक एसिड के लिए, उसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक कर देते हैं, सही है। इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता था? वो जो है तो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था कि वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म से ये जो पायरिक एसिड बनते हैं वहाँ पे ये आके कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये लिंक रिएक्शन होता है। इसको जो है तो पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन जो है तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पायरिक एसिड जो एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, उसका यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रिएक्शन जो है तो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं। देखते हैं कि कौन से स्टेप्स है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पायरिक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसका जो है तो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मालिक्यूल में, यहाँ पे, सही है। एसिटाइल ग्रुप जो है तो यहाँ पे क्या है कि 2 कार्बन कंपाउंड है, सही है। और जो एक कार्बन रहता है पायरिक एसिड का, उससे क्या बन जाता है? वो ऑक्सीजन से मिलके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सही है। तो एक हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड जो है तो एसिटाइल ग्रुप बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो पायरिक एसिड की 3 कार्बन जो है तो वो फिक्स हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास इससे क्या है कि 2 हाइड्रोजन भी निकल जाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो जो है तो हम लास्ट स्टेप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप भी जो है तो ये भी क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होगा कि इसने एक और कंपाउंड को जो है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या ज्वाइन करता है कि ये कोएंजाइम ए के साथ ये ज्वाइन होता है, सही है। और कोएंजाइम आपको पता है कि वो 2 चीज़ों से बना होता है, विटामिन से और न्यूक्लियोटाइड से। तो कोएंजाइम ए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है जो विटामिन होता है वो विटामिन बी होता है, सही है। तो ये एसिटाइल ग्रुप जब कोएंजाइम ए के साथ मिलता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है तो ये एबल हो जाता है कि ये क्या कर दे, ये क्रेब्स साइकिल में जो है तो एंटर हो जाए, सही है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है तो क्या क्रेब्स साइकिल को जो है तो शुरू कर देता है और कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन है वो शुरू हो जाता है। जो 2 हाइड्रोजन हमने स्टार्ट में पढ़े थे कि वो जो है तो ये हाइड्रोजन ये निकल जाते हैं पायरिक एसिड से। ये एक ऑक्सीडाइज कोएंजाइम ए जो है ऑक्सीडाइज वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या कर देता है कि ये इसके साथ मिलकर क्या बनाता है? हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम NADH2 बना देता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? एक NADH2 बन गया। अब अगर हम लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं वो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मालिक्यूल ऑफ NADH2 यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? क्योंकि एक जो हमने रिएक्शन पढ़ा ऊपर, ये एक पायरिक एसिड के लिए था। एक पायरिक एसिड से जो है तो क्या बन जाता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एक NADH2 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात जो है तो वो ग्लूकोज के लिए करते हैं। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल जब उसका ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में उससे पायरिक एसिड बन जाते हैं और फिर उसने जो है तो लिंक रिएक्शन में जाना पड़ता है। तो लिंक रिएक्शन फॉर 1 ग्लूकोज मालिक्यूल क्या, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 मालिक्यूल ऑफ NADH2 है, सही है। और ये NADH2 जो है तो फिर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास जो है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू हमारे पास 6 ATP जो है तो इससे बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट लिंक रिएक्शन। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ लिंक रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई भी सवाल हो या कोई सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।